Welcome student, I am Sarta Bhardwaj. Today we continue the 4th unit chemical bonding from 11th class. In the last video student we discuss about the dipole moment और उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स ऑफ द डायपोल मूवमेंट. फर्स्टली हम यहाँ पर स्टूडेंट डिस्कस करेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को. अब स्टूडेंट जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे? दे have the two atoms, means the molecules which are made up of the two atoms are known as the diatomic molecules. और डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में जो दो एटम एक दूसरे से बॉन्ड में होंगे दे आर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं HF, HCl, HBr और HI. दे आर द डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल क्योंकि सब में क्या है? दो एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्या है हमारे पास? हैलोजन. अब स्टूडेंट ये सारे के सारे कैसे होते हैं? दीज ऑल आर पोलर इन नेचर. सेकेंडली हम यहाँ पर डायपोल मूवमेंट वर्ड यूज ना करके और भी वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? बॉन्ड मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पर एक ही बॉन्ड है. तो जब हम एक सिंगल बॉन्ड की मूवमेंट निकालते हैं तो वो क्या बन जाती है? बॉन्ड मूवमेंट. और जब हम सम करते हैं बॉन्ड मूवमेंट्स का तो वो क्या बन जाती है? डायपोल मूवमेंट. अब स्टूडेंट अगर हम इनके डायपोल मूवमेंट को इंडिकेट करें या बॉन्ड मूवमेंट को इंडिकेट करें तो पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज द डायपोल मूवमेंट. सेम इन दैट केस इन केस ऑफ HBr एंड इन केस ऑफ HI, बिकॉज हर एक जो आपके पास यहाँ पर हैलोजन है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन. अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ कि अरेंज दैम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डायपोल मूवमेंट तो इनकी अरेंजमेंट इस तरह से आएगी. HF हाइयर देन HCl, हाइयर देन HBr एंड हाइयर देन HI. मीन्स एज वी मूव फ्रॉम HF टू HI डायपोल मूवमेंट डिक्रीजेस. अगर इनके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इन केस ऑफ HF जो डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड आता है वो आता है 1.78 डिबाई. इन केस ऑफ HCl 1.07, इन केस ऑफ HBr 0.79 डिबाई और HI के केस में सबसे कम आता है 0.38 डिबाई. ऐसा क्यों है स्टूडेंट आपके पास? तो दैट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द टू बॉन्डेड एटम. जितना ज़्यादा दो बॉन्डेड एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? सेपरेशन ऑफ चार्जेस होगा और उसकी वजह से उतनी ही ज़्यादा हमारे पास क्या आएगी? डायपोल मूवमेंट या फिर बॉन्ड मूवमेंट. अब स्टूडेंट फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0, क्लोरीन की हमारे पास 3.0 एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Br इज 2.8 बट आयोडीन हैज़ ओनली 2.5. अब हमारे पास हाइड्रोजन तो कॉमन है सब में, तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी डिक्रीज कर रही है? हैलोजन की. व्हेन वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किस किस के बीच में? हाइड्रोजन और हैलोजन के बीच में डिक्रीज कर रहा है जब हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? फ्लोरीन से आयोडीन तक. और इसीलिए हमारे पास डायपोल मूवमेंट भी क्या हो रहा है? डिक्रीज. तो स्टूडेंट कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं अरेंज दैम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डायपोल मूवमेंट. तो हमारे पास ये ऑर्डर आएगा और रीजन हमारे पास क्या आएगी? दिस वन. ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम मोर विल बी द डायपोल मूवमेंट. एग्जाम्पल हमने किसका दिया? हाइड्रोजन हैलाइड्स का. नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट डायपोल मूवमेंट इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. फर्स्टली जो हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं दीज कंटेन्स मोर देन 2 एटम्स. अब स्टूडेंट जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर जो डायपोल मूवमेंट है दैट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स. फर्स्ट फैक्टर आता है स्टूडेंट हमारे पास इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट पर डिपेंड करेगा
और सेकेंडली वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा स्टूडेंट, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस बोन्ड्स दैट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, या हम बोल सकते हैं स्पेशल अरेंजमेंट पर डिपेंड करेगा बोन्ड्स की। यहाँ पर जो वर्ड है स्टूडेंट स्पेशल, मीन्स स्पेस के अंदर 3 डायमेंशनल व्यू में किस तरह से हम बॉन्ड को अरेंज करेंगे, वो फैक्टर भी पे करेगा किस चीज़ के लिए, डायपोल मूवमेंट के लिए। किसके केस में, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में। इसको हम एक एग्जाम्पल से इंडिकेट कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर मैंने लिया आपके पास फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ कि डायपोल मूवमेंट कंपेयर करो, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का। अब दोनों ही हमारे पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं स्टूडेंट, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन, 3 एटम है ट्राई एटॉमिक। वाटर में भी 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन, मीन्स टोटल दोनों को अगर हम काउंट करके देखें तो दीज बोथ आर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब दोनों ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं स्टूडेंट, बट डायपोल मूवमेंट कार्बन डाइऑक्साइड की 0 आती है और वाटर के केस में हमारे पास डायपोल मूवमेंट आती है 1.84 डी/। ऐसा क्यों? अब स्टूडेंट इस y का आंसर हम किसके बेसिस पर दे सकते हैं, दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। मीन्स अगर हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा होता है स्टूडेंट, लीनियर, जिसमें कितने का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल। लेकिन जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर के केस में क्या होता है हमारे पास, इस तरह से बेंट स्ट्रक्चर, जिसमें ऑक्सीजन कनेक्टेड होता है 2 हाइड्रोजन से, नॉट लीनियरली बट एट एन एंगल ऑफ सेपरेशन ऑफ 104.5 डिग्री, जिसकी वजह से जो वाटर का स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाता है, बेंट। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर। तो दोनों के स्ट्रक्चरल डिफरेंस की वजह से दोनों की डायपोल मूवमेंट भी कैसी आती है, अलग अलग। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के केस में बात करूं स्टूडेंट, तो हमारे पास कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए इस पर 2 नेगेटिव। कार्बन 4 बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर दे रहा है, दोनों ऑक्सीजन को, इसीलिए इस पर Δ4 पॉजिटिव। अब हम बॉन्ड मूवमेंट कैसे इंडिकेट करते हैं स्टूडेंट, पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव। ऐसे ही बॉन्ड मूवमेंट कहाँ से कहाँ जाएगी, पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव। अगर इन दोनों बॉन्ड मूवमेंट्स को मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूँ तो ये कैसी हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगी और उसकी वजह से नेट डायपोल मूवमेंट हमारे पास कैसी आ जाएगी, 0, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होगा, नॉन पोलर। बट स्टूडेंट जब हम बात करते हैं किसकी, वाटर की, तो इसके केस में अगेन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन्स पर पार्शियल पॉजिटिव। 2 हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट ऑक्सीजन पर कितना आएगा, पार्शियल 2 नेगेटिव। अब बॉन्ड मूवमेंट कहाँ से कहाँ शो करेंगे स्टूडेंट हम, पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव। और अगर मैं यहाँ पर रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट दिखाऊं, मीन्स दोनों बॉन्ड मूवमेंट को ऐड करके, तो दिस वन इज द रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट। मीन्स यहाँ पर जो नेट डायपोल मूवमेंट है या रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इसीलिए जो वाटर होगा हमारे पास वो कैसा मॉलिक्यूल होगा, पोलर। तो क्वेश्चन जो हमारे पास था स्टूडेंट कि बोथ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आर ट्राई एटॉमिक बट डायपोल मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 0, लेकिन वाटर का डायपोल मूवमेंट इतना आता है, ऐसा क्यों? आप इसको दूसरे तरीके से मोल्ड करके भी क्वेश्चन कर सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर बट वाटर इज पोलर, हाउ इट इज पॉसिबल। तो अगेन हमारे पास आंसर इसी फॉर्म में हम एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टूडेंट दिस इज द एक्सप्लेनेशन कि दिस एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। किसकी एक्सप्लेनेशन है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन की। कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर है जिसमें 2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स हैं जो एक दूसरे से अपोजिटली ओरिएंटेड हैं एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। सो द बॉन्ड मूवमेंट ऑफ ईच C डबल बॉन्ड O बॉन्ड कैंसल ईच अदर
एंड रिजल्ट इन जीरो नेट डायपोल मोमेंट। लेकिन स्टूडेंट जब हम बात करते हैं किसकी, वाटर की, बट इन वाटर 2OH जो आपके पास बोन्ड्स हैं दे आर ओरिएंटेड एट एन एंगल ऑफ 104.5 डिग्री, सो द नेट डायपोल मोमेंट विल बी 1.84 डी बाई। पॉलीएटॉमिक के केस में स्टूडेंट कुछ और एग्जांपल्स को लेके चलते हैं, जैसे BeF2 इज नॉन पोलर विद डायपोल मोमेंट 0, वाई। अगेन स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर हम किसके बेसिस पर कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ BeF2। अगेन जो हमारे पास BeF2 है इट इज लीनियर विथ बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, जो BeF2 है उसके अंदर दो BeF बॉन्ड्स हैं और दोनों ही एक दूसरे से कितने एंगल पर ओरिएंटेड है, एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। अगर मैं अब बॉन्ड मूवमेंट निकालूं यहाँ से, Be के कंपैरिजन में फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव ऑन बोथ फ्लोरीन, और Be पर क्या आ जाएगा, डेल्टा 2 पॉजिटिव। तो बॉन्ड मूवमेंट कहाँ से कहाँ शो करेंगे, पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव। अब स्टूडेंट जो आपके पास दो BeF बॉन्ड हैं उन दोनों की बॉन्ड मूवमेंट कैसी हैं, दीज आर इन अ अपोजिट डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो बोथ कैंसल ईच अदर, नेट डायपोल मूवमेंट इक्वल टू 0। अब नेट डायपोल मूवमेंट 0 होगी तो मॉलिक्यूल का नेचर कैसा होगा, नॉन पोलर। अब स्टूडेंट हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के। जैसे मैंने एक लिया यहाँ पर BF3 और दूसरा मैंने यहाँ पर टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल लिया NH3। टेट्रा एटॉमिक क्यों, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ द 4 एटम्स, 3 फ्लोरीन है और 1 बोरोन। इसके केस में 3 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन, तो बोथ आर द टेट्रा एटॉमिक। जब हम डायपोल मोमेंट देखते हैं स्टूडेंट BF3 मॉलिक्यूल की, तो डायपोल मोमेंट BF3 इज 0, इट मीन्स BF3 इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बट इन केस ऑफ अमोनिया स्टूडेंट जो हमारे पास डायपोल मोमेंट आती है दैट इज 1.47 डी बाई, एंड इट इज नॉट द नॉन पोलर, इट इज पोलर मॉलिक्यूल। अब स्टूडेंट क्वेश्चन आता है कि दोनों ही टेट्रा एटॉमिक हैं बट वन इज नॉन पोलर विद डायपोल मोमेंट 0 एंड अदर इज पोलर विद डायपोल मोमेंट 1.47 डी बाई, हाउ इट इज। अब स्टूडेंट जब हम BF3 के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो BF3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिमेट्रिकल, जिसमें जो 3 BF बॉन्ड्स हैं दीज आर ओरिएंटेड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, इस तरह से। अब स्टूडेंट जो ये लीनियर स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया, सॉरी स्टूडेंट नॉट लीनियर स्ट्रक्चर, दैट इज द ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री। अब स्टूडेंट जो हमारे पास BF3 का प्लेनर स्ट्रक्चर है उससे क्या होगा, 3 bonds lie in a one plane and the dipole moment of these bond cancel one another, जिसकी वजह से नेट डायपोल मोमेंट किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल, और उसी की वजह से BF3 कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। इसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे स्टूडेंट, फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्जेस और बोरोन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस। बॉन्ड मूवमेंट हम कैसे शो करेंगे स्टूडेंट, पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव, पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव बोरोन से नेगेटिव फ्लोरीन की तरफ। अब स्टूडेंट जो हमारे पास ये दोनों बॉन्ड्स हैं इन दोनों की बॉन्ड मूवमेंट मिलकर हमारे पास इस तरह से आएगी, और थर्ड वाला जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड मूवमेंट इस तरह से है। अगर इन दोनों को हम शो करें, वन इन दैट फॉर्म एंड अदर इज लाइक दिस, ये दोनों ही बॉन्ड मूवमेंट्स कैसी हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन हैं, जिसकी वजह से नेट डायपोल मूवमेंट कैसी आएगी, 0, बिकॉज बोथ ऑफ देम कैंसल ईच अदर। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं NH3 मीन्स अमोनिया को। अमोनिया का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं स्टूडेंट
तो अमोनिया का स्ट्रक्चर इस तरह से पिरामिडल होता है, जिसमें नाइट्रोजन पर यहाँ पर क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर जो हमारे पास डायपोल मोमेंट है स्टूडेंट वो कितनी आती है, 1.47 डिबाई। अब स्टूडेंट नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन। इसका मतलब 3 हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल 3 नेगेटिव, और हर एक हाइड्रोजन पर हम कैसा चार्ज शो करेंगे, पार्शियल पॉजिटिव। बॉन्ड मूवमेंट पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव, इस तरह से इंडिकेट करेंगे। अब स्टूडेंट हमारे पास NH3 का स्ट्रक्चर कैसा है, पिरामिडल, मीन्स द स्ट्रक्चर इज नॉट सिमिट्रिकल जस्ट लाइक द BF3। इसकी तरह सिमिट्रिकल तो है नहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट, जो इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट होगी किसकी, तीनों NH बॉन्ड्स की, दे गिव्स राइज द नेट डायपोल मूवमेंट, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसल नहीं करेंगे, तो नेट डायपोल मूवमेंट हमारे पास कुछ ना कुछ आएगी अबाउट दैट वैल्यू, जिसकी वजह से NH। अब स्टूडेंट ओवरऑल अगर हम अपना पूरा डिस्कशन देखें तो वहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, द प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड्स in a polyatomic molecules does not means that the molecule as a whole will always have the dipole moment। जैसे स्टूडेंट हमने डिस्कस किया अभी, BF2 है आपके पास, BF3 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन तीनों ही मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास क्या था कि इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट तो थी, लेकिन जो नेट डायपोल मूवमेंट थी वो कैसी आ रही थी, जीरो। ऐसा क्यों था स्टूडेंट, क्योंकि जो अरेंजमेंट होती है इंडिविजुअल बॉन्ड की इन अ मॉलिक्यूल इन सच ए वे दैट द नेट डायपोल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इज जीरो, क्योंकि जो बॉन्ड मूवमेंट्स थी वो म्यूचुअली एक दूसरे को क्या कर देती है, कैंसल, जैसा हमने शो किया था इन केस ऑफ BF2, BF3 एंड इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस फैक्ट को स्टूडेंट हम एक और एग्जाम्पल से यहाँ पर टैली कर सकते हैं, द डायपोल मोमेंट ऑफ मीथेन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल आर जीरो। ऐसा क्यों, अगेन हमारे पास रीजन क्या होगी स्टूडेंट, द सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल शेप ऑफ दीज मॉलिक्यूल। हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल shape of these molecule leads to net dipole moment equal to 0 और make these molecules non polar। ऐसा कैसे स्टूडेंट, हमारे पास मीथेन में इस तरह से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और बॉन्ड कैसे ओरिएंटेड हैं, टेट्राहेड्रली, एट एन एंगल ऑफ सेपरेशन ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट्स। अब स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर बॉन्ड मूवमेंट्स दिखाऊं तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो कार्बन पर पार्शियल 4 नेगेटिव और हर एक हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, तो बॉन्ड मूवमेंट पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव इंडिकेट करेंगे हम जस्ट लाइक दिस। और इसके केस में स्टूडेंट मैं यहाँ से ये चार्ज को रिप्लेस कर रही हूँ लाइक दिस वन। अब स्टूडेंट इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से समझ सकते हैं, मैं यहाँ पर इन बॉन्ड्स को नेम दे रही हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हमने नंबर दिया 4th। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट और थर्ड है हम ये मान के चलें दीज आर अपोजिट टू ईच अदर ओरिएंटेड जस्ट लाइक दैट, और एक दूसरे से ये क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल अपनी बॉन्ड मूवमेंट्स को कैंसल। सेकंड और फोर्थ जो आपके पास बॉन्ड हमने नेमिंग दी वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल कैंसल ईच अदर, जिसकी वजह से क्या होगा, फर्स्ट कैंसिल हो गया थर्ड से और सेकंड कैंसिल हो गया किससे, फोर्थ से। तो हमारे पास जो नेट डायपोल मूवमेंट होगी दैट इज इक्वल टू 0। और ये कब पॉसिबल हो सकता है स्टूडेंट, जब हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर हो, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ऐसे स्टूडेंट हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड में होगा। अब यहाँ पर क्या है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इसीलिए इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो बॉन्ड मूवमेंट कैसे जाएंगी, पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव जस्ट लाइक दिस। अगेन स्टूडेंट इस बॉन्ड की और इस बॉन्ड की जो बॉन्ड मूवमेंट्स है एक दूसरे को कैंसिल करेंगी,
सेम ये और ये बॉन्ड मूवमेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल, अकॉर्डिंग टू द वेक्टर सम एडिशन, एंड दैट रिजल्ट इनटू द नेट डायपोल मूवमेंट इक्वल टू 0। तो उसकी वजह से अगेन हमारे पास जो CCl4 है वो कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट कि जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3, उसके केस में डायपोल मूवमेंट 0 नहीं है। ऐसा क्यों स्टूडेंट, क्योंकि वहाँ पर बॉन्ड मूवमेंट चारों बॉन्ड्स की इक्वल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 3 तो क्या हैं, कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड्स हैं, और एक हमारे पास क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बॉन्ड मूवमेंट्स आर नॉट इक्वल, एक दूसरे को म्यूचुअली कैंसिल नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, नेट डायपोल मूवमेंट आएगा इन केस ऑफ क्लोरोफॉर्म। सो स्टूडेंट, दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द क्लोरोफॉर्म कि क्लोरोफॉर्म में डायपोल मूवमेंट 0 क्यों नहीं होता। डायपोल मूवमेंट ऑफ CHCl3 इज नॉट 0 बिकॉज ऑल बॉन्ड्स आर नॉट सेम, क्योंकि 3 हमारे पास क्या है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, उनमें डायपोल मूवमेंट इस तरह से इंडिकेट करेंगे, और एक क्या है, कार्बन हाइड्रोजन, उसकी बॉन्ड मूवमेंट हम इस तरह से इंडिकेट करेंगे। तो जो नेट डायपोल मूवमेंट आएगी 3 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की, वो कैंसिल नहीं होगी किससे, CH बॉन्ड की बॉन्ड मूवमेंट से। अब नेट डायपोल मूवमेंट नॉट 0, इट मीन्स CHCl3 इज पोलर इन नेचर।